अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर माह 500 करोड़ का गोश्त इस साइलेज की वजह से एक्सपोर्ट कर रहा है और इन हालात में भी $2 करोड़ पाकिस्तान इस गोश्त फार्मिंग की वजह से आ रहे हैं। और इस साइलेज ने फार्मिंग को इतना जदीद कर दिया है कि मेरे एक मोहतरम वेटनरी डॉक्टर जो कि कस्टमर हैं, वो एक किराए के फार्म पे 500 एनिमल की बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। 300 अमेरिकन काउज का डेयरी फार्म है, उनके पास भी एक मरला ज़रूरी ज़मीन नहीं है। ये देखें, आज बादल आए हुए हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब बारिश आ जाती है तो चारा बिल्कुल नहीं होता, उस वक्त आप सिर्फ बेल खोल लें और अपने एनिमल्स को फीड करें। तकरीबन 1.5 साल से मैं मखदूम साहब से अटैच हूँ और इनसे मैं जो है ये साइलेज परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा साइलेज जो है परचेज़ ही करता हूँ, अपना रकबा मैं काश्त नहीं कर रहा। तो मिल्की साइलेज पर मेरी बड़ी तसल्ली है, बेहतरीन साइलेज है। इसका जो है ड्राई मैटर पूरा है, इसमें दाने की मिकदार पूरी है। हमने साइलेज पहले भी लिए हैं, 2-3 बंदों से, दीपालपुर से भी मंगवाया है, हमने बिहाड़ी से भी साइलेज मंगवाया, हमने कसूर तक से साइलेज मंगवाया। तो हमें जो है ना कोई मज़ा नहीं आया साइलेज जानवरों को खिलाने में ना। कभी किसी साइलेज में मॉइस्चर का लेवल बहुत हाई होता था, कभी किसी साइलेज में हमारे पास जो है ना दाना कम आना, और जो है ना अफ्लाटॉक्सिन बहुत ज़्यादा हाई होता था साइलेज के अंदर ना। हमारे एनिमल में स्टेटस आना स्टार्ट हो जाता जब वो साइलेज, ज़ाहिर है जब मॉइस्चर हाई होता है ना साइलेज के अंदर तो जो फंगस के कंटेंट हैं वो जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। तो जब से हमने ये साइलेज मखदूम मिल्की साइलेज से हमारा रब्ता हुआ है, हम इनसे साइलेज ले रहे हैं, दीपालपुर में इनकी ब्रांच है, तो हम जब से इनसे साइलेज ले रहे हैं ना तब से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम आना भी बंद हो गए हैं और हमारे जो है ना जानवर भी बहुत बेहतर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अनवारुल हक है। मैं बाय प्रोफेशनल वेटनेरियन हूँ और मैं डेडिकेटेड मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरी डिग्री है और टिपिकली मीट की स्टडी है सारी। मैं तकरीबन पिछले 1 साल से फैक्टिंग फार्म में हूँ, फीड लॉट फैक्टिंग फार्म में हूँ और तकरीबन 8 माह से मैं मखदूम मिल्की साइलेज यूज़ कर रहा हूँ। मेरा हर्ड साइज़ जो होता है तकरीबन 100 एनिमल होते हैं और मुझे अब तक की हिस्ट्री में मखदूम मिल्की साइलेज यूज़ करते हुए कभी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। इसकी पीएच में देखूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड पीएच है, 4 to 4.5। पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, मोल्ड ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। दाने का क्वांटिटी दाने की बड़ी अच्छी है और दाना प्रॉपर चॉप हुआ है। दाना जो बड़ा बड़ा दाना नज़र आ रहा होता है वो दाना नहीं है। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने कीमती टाइम से हमें नवाजा और इंतहाई अहम मालूमात प्रोवाइड की कि इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह इतना बड़ा मीट का एक्सपोर्टर है और मैं ये समझता हूँ कि साइलेज के बगैर मुमकिन नहीं था। सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जी। अभी साइलेज जो है डेयरी में और बछड़ा जो मीट फार्मिंग है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मीट का तो हम रिसेंटली रिसर्चेस पढ़ी हैं, वो बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान महाना 500 करोड़ का मीट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे इन हालात में जिस वक्त आपके मुल्क में हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, इतने $2 करोड़ पाकिस्तान हर महीने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस मीट फार्मिंग में। नवीदे किरण है, नवीदे किरण है जी। और ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह एक क्वालिटी ऑफ साइलेज है और यहाँ पे मखदूम मिल्की साइलेज एक बहुत बड़ा मीट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के लिए एक अच्छा नाम। हम क्वालिटी ऑफ साइलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ 4-5 साल से। तो सर बार बार आप क्वालिटी ऑफ साइलेज कह रहे हैं, साइलेज और क्वालिटी ये दो मुख्तलिफ आप कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना तारुफ दे दूं जी, मैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा हूँ, तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे इन चीज़ों की बेसिक्स पढ़ी हुई। तो अब क्वालिटी मेक श्योर करना, उसके लिए हम थोड़ा सा साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं। मकई की कटाई से पहले हम फील्ड में उसका ड्राई मैटर चेक करते हैं, फिर नॉर्मली रूटीन में जो हम साइलेज जैसे बेल्स पड़ी हुई हैं इनकी हमारे पास लैब रिपोर्ट मौजूद होती। तो इन चीज़ों को हम मेक श्योर करते हैं। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे कोई कस्टमर हमसे साइलेज लेके आए तो उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। सर जानवर कौन कौन से साइलेज पे पाले जा सकते हैं इस वक्त? तो रूटीन में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो गाय, भैंस और गोश्त वाले कट्टे, बछड़े और भेड़ बकरियां, इवन कुछ लोग घोड़ों को भी साइलेज फीड करते हैं। अच्छा सर, अभी एक बड़ी अहम चीज़ है कि साइलेज बेल्स में और जो दाढ़ है इसमें साइलेज का कोई क्वालिटी का फ़र्क भी पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि बेल या जो दाढ़ वाला साइलेज इनकी क्वालिटी का भी फ़र्क होगा कोई। नहीं, ऐसे नहीं है। बेसिकली ये होता है आपकी हैंडलिंग पे, आप चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहे हैं।
जो बेल वाला साइलेज है अगर वो इनोकुलेटेड है तो वो एक अच्छा साइलेज है, और उसके बाद अगर आपने धड़ को या जिसको बंकर कह रहे हैं उसको बहुत अच्छा हैंडल किया हो तो उसका साइलेज भी बहुत अच्छा है। ये हमने अभी पीछे हमारी तकरीबन 50 एकड़ की धड़ थी जिसको हमने मौसम की ख़राबी की वजह से बंद करवाया है, नहीं तो मैं आपको उसको दिखाता। इसका गोल्डन कलर, इसका साइलेज, इसका टेक्सचर, इसका चूरा, इसका टूटा हुआ दाना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए बेल वाले साइलेज से अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि बंद कर दिया है, पता नहीं कितने % उसमें दाना है, कितने % मॉइस्चर था, और वो दाना पता नहीं किस हालत में, किस क्वालिटी में है। अच्छा, इस एक बात की ना लोगों को, पहले तो मेरा नाम हमजा मखदूम, मेरी कंपनी का नाम मखदूम मिल्की साइलेज। हम तो इस चीज़ की गारंटी देते हैं आपको, आप हमसे साइलेज ले जाएं, आपके एनिमल सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री, वो खाएं, उनका दूध बढ़े, उनका गोश्त बढ़े, हमारा साइलेज अच्छा। अगर ये चीज़ें नेगेटिव में चलेगी, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम जिम्मेदारी लेंगे सारी चीज़ की। हमारा फ़ोन हर वक्त ऑन होगा, आपका फार्म जो इशू हम उसको एड्रेस करने हमारी टीम खुद आपको विजिट करेगी। सर, नए लोग जो अभी तक साइलेज नाम की चीज़ से वाबस्ता नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, उनकी रहनुमाई के लिए बताइएगा साइलेज क्या है, कितनी मुद्दत तक बेल्स में रखा जा सकता है, और वैसे जानवरों की ग्रोथ साइलेज में, तूड़ी में, और जो दूसरा सब्ज़ चारा है उनकी इक्वल अगर उनको एक बैलेंस किया जाए तो साइलेज कितने % उनसे बेहतर है? साइलेज की जी, एक तो हमेशा जो अच्छा साइलेज है ना वो अपना रिज़ल्ट देता है। फिर अगर हम कंपैरिजन करें, पहले तो पाकिस्तान के फार्मर जो साइलेज नहीं इस्तेमाल करें उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा साइलेज ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी और अपने आप को आसानी में लेके आएँ, जिद्दत में लेके आएँ। ये एक जदीद चीज़ है जिससे आपका दूध भी बढ़ता है और आपके जानवरों का गोश्त भी बढ़ता है, फिर आपकी लेबर एफर्ट रिड्यूस होती है। आपने एक सवाल किया कि साइलेज बेल्स को कितने अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, तो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ साइलेज एक्सपर्ट्स तो कहते हैं आप इसको 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारी अपनी बात करें तो एवरेज अगर हम किसी कस्टमर को गारंटी देंगे, एवरेज हम 90 डेज़ की गारंटी देंगे, 90 दिनों की। उसकी वजह यह है कि जिन कंपनी से हम ये पैकिंग मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, कुछ लोकली भी बनता है, तो वो हमें तकरीबन 3 महीने का टाइम पीरियड देती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी इसकी क्वालिटी मेक श्योर करना। तो हम भी इसी वजह से 3 महीने का टाइम देते हैं। लेकिन मैंने बेल्स में साइलेज को रख के 5-6 महीने, 7-8 महीने तक देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह साइलेज में कोई इशू नहीं, बेहतरीन साइलेज रहता। अच्छा सर, आपने एक बात की है कि ख़र्चे फार्मर के कम होंगे। सर, साइलेज में ख़र्चे कैसे कम होंगे बनिस्बत सब्ज़ चारा और दीगर चारा जात के? एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ जी कि आपने एक बंदा डिप्यूट किया हुआ है जो आपका रोज़ाना चारा करता। इवन पाकिस्तान को जिस वक्त कल्चर है कि जो देहात है वहाँ पे घर का एक बच्चा प्रॉपर जी उन्होंने माल के लिए रखा हुआ है, वो उस बच्चे की सारी ज़िंदगी सुबह से शाम तक जानवरों में लग जाती। अगर आपके पास साइलेज जो आपका वो एक अच्छा बच्चा बहुत सारी जगह डिफरेंट काम भी कर सकता है इन एनिमल की मैनेजमेंट के साथ साथ। अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू तूड़ी और सब्ज़ चारा जात, आप इन द केस एट द एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेशन करें मिल्क प्रोडक्शन में और मीट में, तो साइलेज आपको उनसे सस्ता पड़ता है रिजल्ट्स देख के। मतलब एवरेज ऐसे मीट फार्मिंग में हमारे पास मिसाल मौजूद है रूटीन में, जो रोज़ाना का 1200 ग्राम वेट गेन की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम साइलेज फीड करने से 1200 ग्राम दिन में वेट गेन कर रहे हैं। और ऐसी मिसालें भी मौजूद है जो दिन में 1500 से 1800 ग्राम क्लेम करते हैं। हम तो बॉर्डर लाइन पे बात करें कि 1200 ग्राम मिनिमम ऐसा एवरेज वेट गेन साइलेज की वजह से। और मीट फार्मर्स में एक अच्छा दूध वाला जानवर अगर उसको आप 25 से 30 केजी दिन में अगर साइलेज डालें तो लोग रिकमेंड करते हैं उस गाय का दूध एवरेज दिन में 18 लीटर प्लस होना चाहिए। लास्ट पे मेरे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि साइलेज कहाँ तक आप भेज सकते हैं, कितना भेज सकते हैं, और किस किस फार्म में आप भेज सकते हैं? साइलेज जी हमारे पास 2-3 तरह में अवेलेबल होगा। एक है 1000 केजी वाली बेल, वो मिल जाएगी। उसका ये होता है कि आप वो हम कॉरपोरेट सेक्टर्स को सप्लाई करते हैं, बड़ी डेयरीज़ को जिनके पास एनिमल नंबर ऑफ एनिमल बड़ा हो, ठीक है, ताकि वहाँ पे ना उसको उतारने के लिए लिफ्टर भी चाहिए होता है। 1000 केजी की बेल इंसान नहीं उतार सकता, वो हमारे पास अवेलेबल है। फिर 40-50 केजी का बैग वो हम ऑर्डर पे बनाते हैं,
जिसको चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले हमें ऑर्डर बुक करेगा। फिर इसके बाद ये बेल्स हैं, ये हमारे पास छोटी बेल 70-80 kg वाली बेल और 1000 kg वाली बेल, ये हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो ये पीछे तकरीबन 50 एकड़ की धड़ थी और इसमें अराउंड अब थोड़ा सा आप कह लें कुछ 10-12 एकड़ का स्टॉक रह गया। पीछे जो है ये एक 70 एकड़ की धड़ हमने लगाई हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये आपको ओवरऑल द ईयर इंशाल्लाह हमारे पास मखदूम मिल्की साइलेज पे अवेलेबल होगा। सर इसमें तीनों कैटेगरीज में प्राइस का भी कोई डिफरेंस है तोड़े में? बिल्कुल बड़ी ऐसे, बिल्कुल वो भी ऐसे। क्योंकि जी, 1 अगस्त है आज, 1 अगस्त के रेट्स बता दें। 1 अगस्त अगर आज है तो ये जो साइलेज छोटी बेल में है ये आपको हम देंगे 16 रुपये किलो में। जो बड़ी बेल है 1000 kg में वो हम देंगे आपको 15 रुपये पर kg में। और अगर जो बैग है वो हम ऑर्डर पे बनाते हैं वो हम आपको देंगे 16.5 रुपये, 16 रुपये और 50 पैसे पर kg में। ये एक्स फैक्ट्री गेट प्राइसेस है, मौके का रेट है, किराया इसके अलावा। और अगर कोई ओपन ले, ओपन साइलेज जो है वो हम आपको लोड करके 13 रुपये पर kg में। हम थोड़ा सा एक बल्क लेवल पे काम करते हैं, मिनिमम कम से कम 300 मन का ऑर्डर करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ कराम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।